हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब में। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन के एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम पिछली वीडियोस में नंबर सिस्टम्स के बारे में एंड कैसे उनका कन्वर्जन करना है, ये सब पढ़ के आए हैं। सो उसके बाद हम आज के लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बातें करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स का यूज क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर्स में, एंड किस तरीके से जो कंप्यूटर है वो कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली आर द मीन्स इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ एनी नंबर सिस्टम। मीन्स कोई भी नंबर सिस्टम होता है एंड उसके किसी नंबर को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो कि बेसिकली कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हम जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, सपोज हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 9 4 6 में से 2 9 9। इस तरीके से जब मैं सब्ट्रैक्शन कर पा रहा हूँ, सो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि 6 में से 9 ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक कैरी लेके इसको 1 6 कर दूंगा, इसको मैं 3 कर दूंगा, है ना। एंड अगेन फिर यहाँ से कैरी लूंगा। सो ये काम मैं तो कर सकता हूँ, बट कंप्यूटर क्या ऐसा कर पाएगा? सो उसका आंसर है नहीं। सो कंप्यूटर इस तरीके के काम नहीं कर पाता। सो दैट्स वाई उसको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करना पड़ता है। So complements are used in digital computers to perform subtraction and logical manipulations. There are two types of complements for each R-radix system. R-radix system से मीनिंग क्या है? किसी भी R बेस के नंबर सिस्टम के लिए हमारे पास दो तरीके के कंप्लीमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज R-1 कंप्लीमेंट एंड सेकंड इज आर्स कंप्लीमेंट। अगर मैं बाइनरी की बात करूं, बाइनरी इज अ नंबर सिस्टम विद R इक्वल्स टू 2, तो उसके लिए मेरे पास 2 - 1 वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन आर्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट। ये दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट मेरे पास पर्टिकुलरली बाइनरी नंबर्स के लिए होते हैं। अगर सिंपल डेसिमल नंबर्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स के लिए मेरे पास R इज इक्वल्स टू 10 होता है, मीन्स जो बेस होता है वो 10 होता है। तो इसके लिए हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट की बातें करते हैं। या इस तरीके से हम किसी भी R के लिए, मीन्स किसी भी नंबर सिस्टम के लिए उसका बेस जो भी है, उसका रेडिक्स जो भी है, उसकी हेल्प से R-1 कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट को इजीली निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। एंड अगर हमें ये अच्छे से आ जाता है, देन डेफिनेटली हमें बाइनरी नंबर्स के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने आ जाएंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर्स का हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सपोज मेरे पास एक नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम का 178। दिस इज अ नंबर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम एंड मुझे इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। देर आर 3 डिजिट्स इन दिस पर्टिकुलर नंबर। सो मैं 3 बार 9 लिखूंगा। ओके, सो मैंने 3 टाइम्स क्या लिखा? 9 मीन्स 999 मैंने लिखा। एंड उसमें से मैं 178 को माइनस करूंगा। ओके, सो अब इसमें ये हो रहा है माइनस करने पे कि मुझे कहीं से भी कोई भी कैरी नहीं लेनी पड़ रही है ना। सो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, 9 में से 8 1, 9 में से 7 माइनस करे 2, एंड 9 में से 1 गया तो 8। तो इस तरीके से 821 मेरे पास एक नंबर आया है। सो दिस नंबर इज द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 178। सो दिस इज द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 178। 178 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला? 821। अब बात करते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट की। टेंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कुछ अलग नहीं करना है। टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के अंदर, दिस इज नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट एंड उसके अंदर हम 1 को प्लस कर देंगे। सो 821 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं, सो दिस इज 228।
So this will be tens complement of, this is a tens complement of 178. सो हम किसी भी नंबर का इसी तरीके से नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड देन उसके बाद टेंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने नाइन में से वन नाइन 99 में से 178 माइनस करके उसमें वन प्लस कर दिए, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम 1000 में से ही 178 को माइनस कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आती है, क्योंकि मैं 999 में से 178 को माइनस कर रहा हूं, देन उसमें प्लस वन कर रहा हूं। सो दिस थिंग इज नथिंग बट 1000 माइनस 178, है ना। तो बट कंप्यूटर को ये इस तरीके की कैलकुलेशन या इस तरीके की सब्ट्रैक्शन करनी नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ पे कैरी ले लेते हैं, बट कंप्यूटर इस तरीके से साइड वाले नंबर से कैरी नहीं ले सकता। सो दैट्स वाई कंप्यूटर के अंदर सब्ट्रैक्शन के लिए कंप्लीमेंट का यूज किया जाता है। आई होप सो कंप्लीमेंट आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अनदर एग्जांपल आई एम चूजिंग इज ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का ले लेते हैं, 4921, कुछ भी मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं। एंड इसका हमें पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे भाई, कितनी डिजिट्स हैं, चार डिजिट्स हैं, तो 4 बार 9 लिखेंगे। यस। उसके बाद 4921 को इसमें से माइनस कर लेंगे। 9 में से 1 गया, 8, 9 में से 2 गया, 7, 9 में से 9 गया, 0, 9 में से 4 गया, 5। सो दिस इज द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4921। ये क्या है, 4921 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें प्लस कर देंगे 1, देन इट विल बिकम टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4921। सो 819705, दिस इज टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4921, टेंस कॉम्प्लीमेंट। सो ये हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट को निकाला है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं बाइनरी नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाले जाते हैं, मींस वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी नंबर के लिए r इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2। तो यहां से हम r माइनस वन विल बी वंस कॉम्प्लीमेंट एंड r कॉम्प्लीमेंट विल बी टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम दो कॉम्प्लीमेंट इसके लिए निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई भी सिंपली नंबर है 1011, दिस इज अ बाइनरी नंबर, एंड हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंपली क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे को, तो इसमें 4 डिजिट है, तो आप उसी तरीके से पहले सोच के देखें कि हम आपने 4 बार 1 लिया, एंड उसमें से आपने इस डिजिट को 1011 को माइनस किया है। ओके, वन वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन अगेन जीरो, दिस इज वन, दिस इज वन माइनस वन जीरो। ओके, सो दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011। 1011 का वंस कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब इसको देखते हैं कि ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ट्रिक इसकी यही है कि 1011 इज द नंबर, तो हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को 0 बना देंगे एंड 0 को 1 बना देंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट वे टू कंप्यूट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। हम 0 को 1 बना देंगे एंड 1 को 0 बना देंगे, दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 1 प्लस करना पड़ेगा। सो टूज कॉम्प्लीमेंट को 1 प्लस कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 प्लस करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। सो दिस इज अगेन 1 1, sorry, 0 1 0। So this is the 0101 is the two's complement of 1011। This is the number, this is one's complement and this is two's complement। So I hope so ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर्स के निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट, यानी कि किसी भी बाइनरी नंबर का डायरेक्ट हम कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट पे पहुंचना चाहे तो किस तरीके से पहुंच सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। सो लाइक हमारे पास ये नंबर है एक, है ना, इसका हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूंगा,
लेफ्ट राइट साइड से देखना शुरू करूंगा, दिस इज माई राइट साइड, राइट साइड से देखना शुरू करूंगा, और जहां पे भी पहला वन आ रहा है ना, जहां पे भी पहला वन आ रहा है वहां तक सेम लिखूंगा। ठीक है, तो पहला वन कहाँ पे आया, पहली डिजिट पे आ गया, तो मैंने वहां तक सेम लिखा। आगे क्या करूंगा, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, सो वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। सो अगेन यू कैन सी दैट मेरे पास जो है टूज कॉम्प्लीमेंट सेम आया है। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं, वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो। ये एक मेरे पास नंबर है, बाइनरी नंबर है, एंड इसका मुझे क्या चाहिए, टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट तो मिलेगा, इसको सिर्फ जीरो का वन बनाना है, वन का जीरो बनाना है, दिस इज वन, दिस इज वन, इट विल बी जीरो वन जीरो वन जीरो, इस तरीके से दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट है ना। बट मेरे को क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट, अगर मेरे को टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले वन तक राइट साइड से देखना शुरू करूंगा, पहले वन तक सेम लिखूंगा। नंबर को देखना है बेसिकली, वंस कॉम्प्लीमेंट को नहीं देखना, टूज नंबर को देखना है। टूज कॉम्प्लीमेंट हम नंबर से डायरेक्ट बना रहे हैं। इस वंस कॉम्प्लीमेंट को मैं एक बार हटा ही देता हूं यहां से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, so here we will just write the same until first one appears. So zero, zero and one. यहाँ पे हमने देखा कि पहला वन हमारा आ गया है, यहां तक हमने सेम लिखा है ना। एंड उसके बाद जीरो का वन, वन का जीरो, सो जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। एंड आप इस तरीके से भी निकाल के देखेंगे, देन भी इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा बिल्कुल सेम आएगा। एक और नंबर देखते हैं, सपोज मेरे पास नंबर है कोई और, वन डबल जीरो वन जीरो वन 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 जीरो। अब यहाँ पे मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए हो तो जीरो का वन, वन का जीरो बनाना है, बट मेरे को क्या चाहिए, डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। टूज कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे बनाऊंगा, जीरो का जीरो, क्योंकि पहला वन आने तक हमें क्या लिखना है, सेम लिखना है, तो पहला वन आ गया यहाँ पर, यहां तक हमें सेम लिखना है, बाकी आगे जीरो का वन, वन का जीरो, सो वन आया उसका जीरो, अगेन वन आया उसका जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, जीरो का वन एंड वन का जीरो। सो दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। सो आई होप सो टूज कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट आपको क्लियर हुआ होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी, प्लस शॉर्ट ट्रिक से हम किस तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का लिख सकते हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि इन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से यूज हो रहा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनसाइंड नंबर्स, अनसाइंड नंबर्स का मतलब क्या है, बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूं, अनसाइंड मींस जिनके सामने कोई साइन नहीं होता है ना, बट साइन नहीं होता तो हम उसको एज अ पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ बेसिकली रूल लिखे हुए हैं, आपको चलो एक बार पढ़ लेते हैं इनको भी। एट द माइन्यूएंड एम, हम क्या करना चाह रहे हैं, एम माइनस एन, एम माइनस एन जो सब्ट्रैक्शन है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं, है ना। सो दिस एम इज नोन एज माइन्यूएंड एंड दिस एन इज नोन एज सब्ट्राहेंड, है ना। हमें क्या करना है, एम का सब्ट्राहेंड का, दिस इज एन का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमें एन का टूज कॉम्प्लीमेंट, या फिर जनरल टर्म में अगर समझे कि अगर ये जिस भी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, हमें इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, एम के अंदर हमें ऐड करना है आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, पहला काम हमें ये करना है। ठीक है, अब क्या करना है उसके बाद हमें अगर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, अगर ऐसा केस होता है तो बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास पॉजिटिव चीज बचती है, यस। अगर ये केस होता है एम इज लेस देन इक्वल टू एन, जीरो हर एक केस में बच सकता है, इस केस में हमारे पास बेसिकली नेगेटिव चीजें बचती हैं, है ना। इस इक्वल टू को यहां से हटा ही लेते हैं, सो जीरो इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चीजें बचती हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव जो भी नंबर बचेगा वो नेगेटिव बचेगा सब्ट्रैक्शन के हिसाब से। ओके, तो इस केस में हमें दोनों के केस में हमें डिफरेंट मीन्स अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है, काम सेम करना है, बट लास्ट में जो हमारा आंसर बने, आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन का, उसको हमें अगेन आर्स कॉम्प्लीमेंट इस केस में करना है।
इस केस में हमें अगेन आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर लेना है, जो भी हमें यहां से माइनस करने के बाद प्राप्त हुआ है। सो सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं टेंस कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास, ये बेसिकली दो टेंस नंबर सिस्टम के यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर हैं। अब मेरे को करना क्या है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके देन इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सबसे पहले दिस इज m एंड दिस इज n, है ना। और ये केस कौन सा है, m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे देखनी है नंबर ऑफ डिजिट्स जो होने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए जो मस्ट बी सेम, जो m एंड n के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सेम होने चाहिए। तो इसमें 5 नंबर हैं तो इसमें भी 5 है, तो कोई चक्कर नहीं है। अगर नहीं होते हैं तो इन केस जिसमें कम है उसके आगे हम लीडिंग जीरोस लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे को करना क्या है, जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव मीन्स जो हमारा सबट्राहेंड है उसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट, सॉरी टूज नहीं, आर्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स टेंस कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। सो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13250, ओके, 13250 का हमें क्या चाहिए, टेंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 5 टाइम्स 9 लिखेंगे बिकॉज इसमें 5 डिजिट्स हैं, ओके। 13250, यहां से मेरे पास आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 4 7 6 8, दिस इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर 1 प्लस करेंगे, ये क्या है, ये अभी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आया है मेरे पास, इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 9 एंड 1 0, अगेन 1 देते हैं यहाँ पे, 5 7 6 8, सो दिस इज टेंस कॉम्प्लीमेंट। अगर आप क्या नाम है मेरे पास यहाँ पे, अगर 10,000 में से 13 to 50 को माइनस करोगे देन यही मेरे पास आंसर आने वाला है। सो इसके बाद मुझे क्या करना है, दिस इज द बेसिकली टेंस कॉम्प्लीमेंट, दिस इज टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13250। इस टेंस कॉम्प्लीमेंट को मुझे ऐड करना है m के अंदर। सो m मेरा है 72532, 72532 के अंदर मेरे को क्या करना है, इस टेंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है। दिस इज 86750, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने में मुझे क्या मिलेगा, 2, 5 और 3 8, 7 और 5 12, एंड 1 कैरी यहाँ पे गई, 7 एंड 2, सॉरी 6 और 3 9, एंड 1 5। आपने देखा कि हमारे पास दोनों ये क्या है, 5 डिजिट्स हैं, बट यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1 कैरी आ रही है ना। तो इस कैरी को हमें क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, इस कैरी को हमें डिस्कार्ड करना है, ओके। एंड इस कैरी को डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास बेसिकली, मैं इधर लिख देता हूं, जो आंसर बच रहा है 72532 -13250, वो बच रहा है 59282, दिस इज द आंसर। सो अगर आप नॉर्मली भी सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, 72532 13250 सब्ट्रैक्शन करेंगे नॉर्मली, सो अगेन मेरे पास सेम ही आंसर आएगा, 2, दिस इज 13 - 5 8, दिस इज 4 - 2 2, दिस इज 12 - 3 9, दिस इज 6 - 1 5। सो मेरे पास सेम आंसर जो है, सब्ट्रैक्शन जो हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक के अंदर, या जो हम मैथ पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, उसकी सब्ट्रैक्शन का, एंड कंप्यूटर जिस हिसाब से सब्ट्रैक्शन करता है वो मेरे पास सेम आंसर आ रहा है, मींस कंप्यूटर क्या करता है, सही करता है, ओके। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर जो है किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट का यूज करके, आर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करके किसी भी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता है। एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या किया, हमने बेसिकली 72532 दैट इज m, उसके अंदर n का, जिसको हमें माइनस करना है, उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट बोले तो यहाँ पे
टेंस कॉम्प्लीमेंट को प्लस किया। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स को चेक करना। दिस इज फर्स्ट वर्क। सो हमारा पहला वर्क क्या है, पहला टास्क क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम करना। अगर किसी में कम है तो उसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं। सेकंड काम हमारा क्या है, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना ऑफ सब्ट्राहेंड। जिस चीज को हमें माइनस करना है उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। सो ठीक है, हमने 13 to 50 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। उसको पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल के, मतलब उतने ही 9 में से उसको माइनस करके देन 1 प्लस कर दिया। सो हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस टेंस कॉम्प्लीमेंट को हमने एम के अंदर प्लस कर दिया। ओके, इस टेंस कॉम्प्लीमेंट को हमें एम के अंदर प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास अगर तो लास्ट में एक कैरी एक्स्ट्रा बच रही है, इस एक्स्ट्रा कैरी को हमें क्या कर देना है, डिस्कार्ड। हमेशा एक्स्ट्रा कैरी को डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड क्यों करना है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कैरी है ना, ये एक्चुअली हमें ये चीज शो कर रही है कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा आंसर बचा है, दैट इज पॉजिटिव, है ना। इस केस में m इज ग्रेटर देन n केस में हमारे पास जो आंसर बचता है वो पॉजिटिव होता है। सो एक्स्ट्रा कैरी इसी बात को शो करती है कि जो आंसर हमारे पास बच रहा है वो पॉजिटिव है, एंड हम इस एक्स्ट्रा कैरी को डिस्कार्ड करते हैं। इसको मीन्स अपने आंसर में कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी इसको छोड़ के जो हमारा राइट साइड में जो भी बच गया आंसर, वो हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर होता है। एंड ये रियली में ये चीज वर्क करती है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद मैं नॉर्मल बात करता हूं इसके अपोजिट केस के बारे में, यानी कि व्हेन m इज लेस देन n। उस केस में हमारे पास बेसिकली जो आंसर होता है सब्ट्रैक्शन का, वो नेगेटिव बचता है। नेगेटिव के से कैसे डील करेंगे, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो नॉर्मली मैं इसको जब माइनस करूंगा तो मेरे पास आना क्या चाहिए, माइनस का 59282, ये आंसर मेरे पास आना चाहिए। ऑफ कोर्स यही आना चाहिए, है ना, और कुछ तो नहीं आएगा, क्योंकि चेंज क्या हुआ है, सिर्फ एक माइनस का साइन ही तो चेंज हुआ है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। सो शुरुआत वहीं से करनी है। सबसे पहले क्या चेक करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उसको सेम रखना है। ठीक है, दूसरा काम हमारा क्या है, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसका, ऑफ सब्ट्राहेंड, यानी कि n। अब की बार n क्या है हमारे पास, 72532। ठीक है, दैट इज 72532। कैसे निकालेंगे भाई, 9 लिखेंगे उतनी बार, सॉरी यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं इसको। 72532 को 5 बार जितनी भी डिजिट्स हैं उसमें से 9 लिख के एंड उसमें से माइनस करेंगे 72532। इस केस में हमारे पास जो आंसर बच रहा है दैट इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अभी जो हमारे पास आएगा वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस इज 7, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज अगेन 7, दिस इज 2। सो ये जो हमारे पास बचा है, दिस थिंग इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ये चीज क्या है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है। अब इसी चीज के अंदर मुझे 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने के बाद क्या बच जाएगा मेरे पास, टेंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, 1 प्लस किया, 7186472। ओके, इस चीज को हम बोलते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट। ये चीज क्या है, टेंस कॉम्प्लीमेंट है। एंड हमें अब क्या करना है, इस टेंस कॉम्प्लीमेंट को, तीसरा हमारा काम क्या है, दूसरा काम तो हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। तीसरा काम क्या है, इस टेंस कॉम्प्लीमेंट को प्लस करेंगे m के अंदर। m मीन्स माइन्यूएंड के अंदर। ओके, जो भी जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं। सो माइनस किस में से कर रहे हैं, 13 to 50 में 27468 को 27468 को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या बच रहा है, 8, 5 एंड 6 11, और 7, 0 एंड 4। सो 40718, 40718। एंड आपने देखा होगा इस केस में, सॉरी, इस केस में हमारे पास कोई भी
एज सच कैरी जो है, एक्स्ट्रा कैरी वो नहीं बच रही है ना। नो एक्स्ट्रा कैरी, इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ नेगेटिव नंबर, एंड नेगेटिव नंबर का हमेशा हमें आर्स कॉम्प्लीमेंट अगेन लेना पड़ेगा। ओके, सो मीन्स मैं इसका जो भी आंसर बचा है इसका अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास 99999, या फिर मैं इसको कहीं ऊपर लिखता हूं, यू कैन सी इट हेयर, कि यहाँ पे हम बेसिकली 99999, 5 टाइम्स 9 लिखेंगे, 40718। इसका पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, 9 - 8 1, 9 - 8 हेयर 2 9 5, एंड ये जो चीज है इसमें मुझे 1 प्लस करना है, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, दिस इज 2 8 एंड 2 9 5, सो 59282, दिस इज द मेन आंसर, ये हमारा सेम आंसर है। एंड हमें ये करने के बाद इसके आगे नेगेटिव साइन लगाना है, 59282 के बाद नेगेटिव साइन लगाना है। ऐसा एक्चुअली में हो क्या रहा है आप समझ नहीं पा रहे होंगे इस चीज को, बट यहां तक आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि हमने जो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन कंप्यूट किया, उस टेंस कॉम्प्लीमेंट को माइन्यू एंड के अंदर एम के अंदर हमें प्लस करना है। ठीक है, इस केस में हमें प्लस करने के बाद एक कैरी मिली थी जिसको हमने डिस्कार्ड किया, बाकी सब जो था वो हमारा आंसर था। बट जहां पे हमें कैरी नहीं मिलती है उस केस में क्या होता है, जब कैरी नहीं मिलती है, देन दिस नंबर इज देन दिस नंबर इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर हमेशा आर्स कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही स्टोर करता है। मींस कंप्यूटर इसको 40718 नहीं समझेगा, कंप्यूटर इसको -59282 ही समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर्स को आर्स कंप्लीमेंट के अंदर स्टोर करता है। ये चीजें अभी हमें डेसिमल के साथ समझी है हमने ये चीजें, बट सेम चीजें बाइनरी के साथ भी सेम तरीके से वर्क करती है, हम उनको भी जो है देखेंगे। बट अभी के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि किस तरीके से हमें ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है ना। एंड डेसिमल नंबर से हम मतलब यूजुअली उनको यूज करते हैं, तो इनसे हमें चीजें आसानी से समझ में आएंगी, देन इसके बाद हम बाइनरी नंबर्स की तरफ मूव करेंगे। सो दिस नंबर जो 40718 आया है, ये बेसिकली टेंस कॉम्प्लीमेंट है 59282 का, है ना। ये 59282 का टेंस कॉम्प्लीमेंट है, एंड इसको अगर हम अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेंगे तो मेरे पास 59282 आ जाएगा। तो इस केस में आपके पास एक चौथा काम जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कि आपको इसका जो नंबर आंसर आया है प्लस करने के बाद उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके आगे माइनस का साइन लगाना है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से एक, जब हमारे पास m इज लेस देन n होता है, मींस नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का आंसर जो है वो नेगेटिव बचता है, देन किस तरीके से हमें उसका आगे फर्दर एक बार और टेंस कॉम्प्लीमेंट या आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी। सेम काम हमें करना है विद बाइनरी नंबर्स। ओके, सो अब की बार x हमारे पास ये है 1010 100 एंड y इज 140 एंड 11। सो देखते हैं, सबसे पहले x माइनस वाई परफॉर्म करते हैं, x माइनस वाई। सो x का हमें क्या करना होता है, y का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। तो y क्या है हमारे पास, y इज 100040 है, एंड फिर दो 1 है। ओके, 1 2 3 4, हाँ 40 है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, जहां पे पहला 1 आ जाए वहां तक सेम, आगे 0 का 1 1 का 0, सो 1 का 0, पहले ही डिजिट पे पहला 1 आ गया तो उसी को सेम उतार देंगे आगे,
रिवर्स करेंगे, 1 को 0 बनाएंगे, 0 को 1 बनाएंगे, तो इन सभी 0 को बना देते हैं 1 एंड इस 1 को बना देते हैं 0। सो दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y को हम x के अंदर प्लस करेंगे। पहला काम हमारा क्या है, बेसिकली एक चीज तो हमें देखनी है कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी 7 डिजिट्स हैं एंड यहाँ पे भी 7 डिजिट्स है। अगर नहीं है तो आपको लीडिंग जीरो लगा के, यानी कि शुरुआत में जीरो लगा के पहले दोनों सेम करने हैं। सेकंड, इसके बाद हमारा जो काम बचता है दैट इज हमें एक्स के अंदर एक्स इज 1 0 1 0 1 0 इसके अंदर वाई का टूज कंप्लीमेंट ऑफ वाई वो हमें इसके अंदर ऐड करना है, दैट इज 0 1 1 1 1 0 1 1 1 एंड अगेन 1 0 एंड 1। सो दिस इज टूज कंप्लीमेंट ऑफ वाई। इसको हमें इसके अंदर प्लस करना है। ओके, एंड प्लस करके देखेंगे क्या होगा। 1, दिस इज अगेन 0, दिस इज 1 1 0। 1 1 वैसे 2 होता है, बट 2 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0 ही तो लिखते हैं, तो 0 यहाँ पे लिखा जाएगा एंड कैरी कहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अगेन 1 1 0 हो जाएगा, तो 1 1 0 लिख देते हैं भाई। एंड 1 क्या है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब 1 1 1 3 हो गया, 3 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 0 1 1। ठीक है, तो 1 1 लिखते हैं, तो 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस केस में फिर 1 1 0, 0 का 1 1 0 यहाँ पे एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, दिस इज अगेन 0 एंड 1 यहाँ पे कैरी एक्स्ट्रा बच गई। सो जो कैरी एक्स्ट्रा बची है दिस इज शोइंग दैट दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। जो हमारे पास बचा है वो पॉजिटिव नंबर है, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। एंड जो हमारा पीछे आंसर बच गया वो हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद बचने वाला आंसर है। सो आंसर क्या है, 1 0 0 एंड 1। अब बेसिकली देख लेते हैं क्या ये सही बचा है या नहीं बचा है। तो मेरे पास जो x है, x को अगर मैं देखूं तो x मेरे पास x बेसिकली x क्या है, 1 0 1 0 1 0 0। अब मैं इसको देखता हूं कि ये एक्चुअल में है क्या। दिस इज 1 2 एंड this is 4, this is 8, this is 16, this is 32 एंड दिस इज 64। तो मेरे पास ये मैंने क्या कर रहा हूँ, ये मैं नंबर कन्वर्जन कर रहा हूँ। दिस इज 2 to the power 0, दिस इज 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 6 तक हमारे पास हो गई, बिकॉज यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं। सो 0 से लेके 2 to the power 6 तक के हमारे पास नंबर है। जहां जहां पे 1 है उनको हमें जोड़ना है। तो 64, 16 एंड 4 ये नंबर्स हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 14 का 4, 1 कैरी एंड 6 और 2 8। सो 84 बेसिकली मेरे पास ये नंबर है। ओके, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये चीज मैं कैसे कर रहा हूँ। कर कुछ नहीं रहा हूँ मैं, मेरे पास जो ये बाइनरी नंबर है ना इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे कल हमने कन्वर्जन सीखा उसी तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कि जो पहला 0 से मल्टीप्लाई होंगे, 2 की पावर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया, तो जो 0 से मल्टीप्लाई होंगे उनको ऐड ही नहीं करते। 4 को ऐड करेंगे, 16 को ऐड करेंगे एंड 64 को ऐड करेंगे, बिकॉज इन्हीं के सामने जो है 1 आ रहा है। ओके, सो दिस इज एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 84 आ गई। इसको मैं बेसिकली समझने के पर्पज से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू 84, बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए बस। अगेन y को भी सेम करके देखते हैं। y इज 1 4 0 एंड 1 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 64। 64 एंड 3 67, तो 84 में से हमें 67 जो है वो माइनस करना है। आंसर क्या बचना चाहिए, 7, दिस इज 1, 17 हमारे पास आंसर बचना चाहिए। अब हमारे पास जो आंसर बचा है उसको देख लेते, वो क्या है। दिस इज 1, दिस इज 2 to the power 1 2 3 4 16, 16 प्लस 1 इज 17। सो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर आया वो सही आया। ये हमने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये वेरिफिकेशन किया है। आपका काम सिर्फ यहां तक हो चुका है ना।
आपको जो मल्टी मीन्स सब्ट्रैक्शन शो करनी थी यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, वो आपने यहां तक शो कर दी है। ये जो आगे हमने काम किया है, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि हमें समझ में आए कि यहाँ पे हुआ क्या है ना, कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये चीज देख रहे हैं ना। अब नाउ हमें दूसरा केस कंसीडर करना है। दूसरा केस हमारा क्या है? y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स के केस में हमारे पास आपको पता है क्या होने वाला है? y माइनस एक्स के केस में हमारे पास नेगेटिव आंसर बचने वाला है सब्ट्रैक्शन के बाद। तो नेगेटिव नंबर का अगेन हमें एक बार और जो है कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास दिस 100 10001, दिस इज द आंसर। एंड इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? दिस इज बाइनरी, एंड इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 17। ओके, सो अब हम देखते हैं y माइनस एक्स को। तो अब हमें क्या करना है? x का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। फर्स्ट काम क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे भाई? पहले x लिखते हैं। x क्या है? 1010100, एंड टूज कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ जहां पे पहला वन आए वहां तक सेम लिखना है। 001 यहां तक सेम लिखा। आगे आगे 0 का 1 एंड 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ओके, ये बात समझ में आती है। दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट। अब सेकेंड टास्क हमारा क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट को y के अंदर ऐड करना है। तो y की वैल्यू क्या है? 140 एंड 11। दिस इज y। y के अंदर x को क्या करना है? ऐड, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x को ऐड करना है। सो 0 1 0 11 एंड 0 0, इस चीज को हमें ऐड करना है। ऐड सिंपली करेंगे 1 1 1 1 0 1 1। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब इस केस में आप देखोगे कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा कैरी नहीं बची है। तो आपको लिखना है नो एक्स्ट्रा कैरी। दिस मीन्स नंबर इज नेगेटिव। अब मैंने बताया था कि कंप्यूटर किसी भी नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करता है? आर्स कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर करता है। तो हमें अगेन इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट। सो इसका अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले वन तक सेम, बाकी आगे 0 का 1, 1 का 0। ओके, सो 1 का 0, 0 0, 0 का 1, अगेन 0 0। तो 10001 जो कि हमारा 17 है। सो माइनस का ये नंबर हमारे पास बच चुका है। सो यहां से हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो आंसर आता है वो दोनों हिसाब से सेम आता है। बट नेगेटिव के केस में आपको जहां पे एक्स्ट्रा कैरी नहीं बचती है, वहां पे आपको एक बार और आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर जो है इंटीजर्स को, इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस को किस तरीके से अपने अंदर स्टोर करना है। एंड उस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरीके से, लाइक जैसे हमने बोला ना कि ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो इसको टूज कॉम्प्लीमेंट के रिप्रेजेंटेशन में स्टोर किया है कंप्यूटर ने। तो ऐसा क्यों किया है एंड कैसे किया है, उस बारे में आगे सीखेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, जो स्टेप्स हमने देखे हैं, कि सबसे पहले आपको एक जल्दी से मैं कवर कर देता हूँ, रिकैप कर लेता हूँ पूरी चीज को। आपको देखना है कि नंबर सिस्टम चाहे कोई भी हो, चाहे टेंस हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे बाइनरी हो, वट एवर द नंबर सिस्टम विल बी, आपको स्टेप यही फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। देन सेकंड काम क्या है? आपको आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है ऑफ सबट्राहेंड, यानी कि जिसको आप माइनस कर रहे हैं। थर्ड काम क्या है? माइन्यूएंड में यानी एम के अंदर प्लस कर देंगे क्या? सबट्राहेंड्स का टूज कॉम्प्लीमेंट। देन उसके बाद आपके पास अगर कैरी बच रही है, कैरी अगर बच रही है उस केस में आप कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे।
एंड जो भी आपका नंबर बचेगा कैरी को डिस्कार्ड करने के बाद, कैरी को हटाने के बाद, वो क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। अगेन नेगेटिव नंबर है तो कैरी नहीं बचेगी, एंड कैरी जब नहीं बचेगी तो आपको अगेन नेगेटिव नंबर के केस में एक और काम करना पड़ेगा, दैट इज अगेन आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत इसमें रहती है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम हेल्प करेंगे आपकी। आपको अगेन कोई वीडियो अगर इसके रिगार्डिंग बनाना पड़ा तो हम अगेन आपको समझाएंगे। बस हमारा मोटिव बेसिकली ये है कि आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बेसिकली अगर आप इन चीजों को यूट्यूब पे और कहीं ढूंढते हैं तो आपको कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाएगा इस बारे में, बट आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ना है, कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उसलिए हमने ये चैनल आपके लिए शुरू किया है, ताकि आप बेसिकली अपने सब सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाए अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। आपको अननेसेसरी यूट्यूब प्लेलिस्ट को ना खंगालना पड़े उनमें अपने काम की चीजें ढूंढने के लिए। सो इस काम में आप हमारा सपोर्ट कीजिए, एंड हम आशा करते हैं कि आपको हम इसी तरीके से बेटर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।